Good morning everyone. My name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering and welcome back to your course on Engineering Hydrology. Currently we are going through our second module of precipitation. In the first module we have talked about the introduction of the subject, and in this current module we have talked about various mechanisms, forms and types of precipitations. We have talked about various seasons of precipitations in India. We have also talked about what are the various types of rain gauges available, which may be recording, non-recording and non-conventional type of rain gauges for collection of rainfall data. We have also talked about the Indian standard recommendation and IMD recommendation for the rain gauge stations and rain gauge network. In the last class we have also talked about the consistency of the rainfall data and how to correct for that inconsistency with the help of double mass curve. In this particular class we are going to discuss about presentation of rainfall, which is mainly via two different topics, which is rainfall mass curve and what is the rainfall hydrograph. And then after that we are going to discuss one numerical example in which we will convert the rainfall mass curve into rainfall hydrograph, right? Other types of methods of precipitations for the rainfall data are depth, area, duration curves and intensity, duration, frequency curves. We will discuss these methods after the completion of our third module, which is finding out the average or the mean precipitation from the rainfall data collected, right? So today we are going to start with two topics. First one is the rainfall mass curve. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हुआ वो आपका रेनफॉल मास कर्व और रेनफॉल हाइड्रोग्राफ है. ठीक है, तो रेनफॉल मास कर्व आपको एक तरह से डेटा मिलता है जब आपको रेनफॉल का कलेक्शन आपके रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेजेस से होता है. ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. आपको हमने पिछले क्लासेस में बताया था दो तरह के रेन गेजेस होते हैं, एक रिकॉर्डिंग टाइप, एक नॉन रिकॉर्डिंग टाइप. तो रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होता है, आपका डेटा कंटिन्यूअसली एक गिवन टाइम के हिसाब से आपका प्लॉट होते जाता है. अगर आपको याद हो तो हमने एक दो कर्व भी देखे थे रेनफॉल का डेटा कैसे कलेक्ट होता है, जो कि एक एग्जांपल आपने जब यहाँ पे देखा साइफन रेन गेज का, तो आपने देखा था विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम आपका डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है और कैसे चेंज हो रहा है. तो ये जो यहाँ पे डेटा कलेक्शन का मेथडोलॉजी हुआ या रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुआ वो आपको मास कर्व बता रहा है. मतलब गिवन टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पे 0 to T1 के बीच में हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रेनफॉल आपका कलेक्ट हुआ. तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कुछ जब बात कहने की कहते हैं तो P इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल. इसका मतलब P है आपका अभी तक कितना रेनफॉल हो चुका है. ये डिपेंड करेगा आपके टाइम पे, मतलब अभी कितना टाइम बीत चुका है और एक तरह से कितना आपका इंटेंसिटी हुआ. अगर नॉर्मल फिजिकल सेंस में हम देखेंगे तो P एक तरह से कह सकते हैं, एक आदमी अगर किसी रास्ते में जा रहा है तो P हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड, I हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और T हो गया आपका टाइम पीरियड. इसका मतलब अगर हम बात कर रहे होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए लेट से आप बताइए T3 पे आपका कितना रेनफॉल हुआ, तो आप डायरेक्टली इस ग्राफ के कर्व को देख के बता सकते हैं कि T0 to T3 अभी तक का जो रेनफॉल हुआ वो इस अमाउंट में हुआ है. अगर आपसे पूछा जाए आप बताइए T3 और T4 के बीच में कितना रेनफॉल हुआ, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ये जो वैल्यू आएगा उसके बाद वो होगा आपका रेनफॉल बिटवीन T3 एंड T4 ड्यूरेशन. ठीक है, तो ये होगा बेसिकली आपका रेनफॉल मास कर्व. अगर ग्राफिकली इसको देखना चाहे तो एक ढंग का ग्राफ आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं. तो ये हुआ एक तरह से आपका मास कर्व, जहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे टाइम डेज में दिखाया जा रहा है और ये आपका एक जो कितना रेनफॉल एक्यूमुलेट हो चुका है उस पार्टिकुलर टाइम तक, उसको सेंटीमीटर में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. तो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है 0 to इस पॉइंट तक कोई रेनफॉल नहीं हुआ, फिर यहाँ से रेनफॉल होना स्टार्ट हुआ और जितना भी रेनफॉल हुआ सारा कुछ कलेक्ट होते जा रहा है. और एक तरह से इसको कहेंगे फर्स्ट स्टॉर्म, मतलब जब भी रेनफॉल स्पेल्स में होते हैं तो हम लोग उसको स्टॉर्म्स कहते हैं. तो पहला स्टॉर्म जो हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल आपका 0 to ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ. तो हम कह सकते हैं पहला स्टॉर्म हुआ यहाँ से यहाँ तक वो 10 सेंटीमीटर का हुआ. फिर आप देख सकते हैं कुछ समय तक आपकी रेनफॉल नहीं हुई, आपका डेटा
कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब रेनफॉल में कोई चेंजेस नहीं आया। फिर आपका सेकेंड स्टॉर्म हुआ जो कि यहाँ से शुरू होकर इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हो गए, इस टाइम पीरियड पे खत्म हो रहा है, चौथे दिन खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल कलेक्ट हुआ वो ये हुआ, और चौथे दिन पे जो डेटा कलेक्ट हुआ टोटल रेनफॉल हो गया आपका यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए इससे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना रेनफॉल हुआ, तो आप कह सकते हैं 14 माइनस एग्जिस्टिंग जो पहले आपका रेनफॉल का डेटा था वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरह से मास कर्व ऑफ द रेनफॉल, जहाँ पे आप टोटल प्रेसिपिटेशन बताते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इंटेंसिटी। यहाँ पे आप टाइम देख रहे हैं, जैसे अगर आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा और इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ग्राफ का प्लॉट चेंज होगा, और उसी हिसाब से अलग आप चीज़ों को यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपका रेनफॉल इंटेंसिटी। अगेन जो हम लोग यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे थे वो बात अगर हम इस एग्जांपल में बात करते हैं स्पीड की, तो वो आपका एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो गया आपका इंटेंसिटी का। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हुआ, एक तरह से हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी इज द पार्शियल डेरिवेटिव और कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ द टोटल प्रेसिपिटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो भी रेनफॉल हुआ है एक तरह से इसका स्लोप दिखाएगा, वो आपका इंटेंसिटी हो गया। सिमिलरली अगेन इसी पार्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं जो अभी हमने देखा था, अगर आपसे पूछा जाए ये आपका जो सेकंड स्टॉर्म हुआ यहां से लेके यहां तक, मतलब ऑलमोस्ट तीसरे दिन के कुछ दिन बाद से, कुछ घंटे बाद से चौथे दिन तक, तो लेट से ये पीरियड हो जाता है आपका, अगर हम लोग अगर इक्वली अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब आपका एक तरह से 20 आवर्स का पीरियड हो गया। 20 आवर्स में आपने देखा रेनफॉल आपका 4 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है। तो इंटेंसिटी हम क्या बता सकते हैं, 4 सेंटीमीटर पर 20 आवर्स। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें आप टर्म्स, आपका 4 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, इसका मतलब 0.2 सेंटीमीटर पर आवर, या फिर आप इसको 2 mm पर आवर। जैसे आप अगर डिस्टेंस वाले एनालॉगस टर्म में देखना चाहेंगे, जो टर्म आपका स्पीड का होता था वो टर्म आपका इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो हर इंटरवल में आप जितना छोटा इंटरवल लेंगे आप इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी बता सकते हैं, और गिवन आप इंटरवल जो भी आप ऐसे अज्यूम करेंगे वहाँ पे आपका उस हिसाब से डेटा पता चलेगा। ठीक है, तो अगर हम अगेन इसी ग्राफ में अगर आप देखें तो रेनफॉल, टोटल रेनफॉल अगर मास कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका जो टर्म आएगा वो आपका सेंटीमीटर या फिर mm में होगा, ये आपका यूनिट होगा। अगर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो आप सेंटीमीटर पर आवर या फिर mm पर आवर या फिर पर मिनट, जैसा आपका टाइम होगा उस हिसाब से इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी कलेक्ट हो गई। अब जो भी इंटेंसिटी कलेक्ट हो गई तो अब हम उस इंटेंसिटी को एक जो ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एक बार ग्राफ हुआ, उसको हाइटोग्राफ कहते हैं। हाइटोग्राफ के थ्रू रेनफॉल इंटेंसिटी को हम जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब अभी देखिए इस ग्राफ में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी से यहाँ पे देखिए अगर ग्राफ को रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ से पता चल रहा है आपको 0 to 8 आवर्स के बीच में आपका रेनफॉल की इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी 0.3 सेंटीमीटर पर आवर है। तो टोटल रेनफॉल क्या हो जाएगा, टोटल रेनफॉल आपका इसके अंदर का जो एरिया हो जाएगा वो आपका टोटल रेनफॉल हो गया। तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम देखें तो आपका टोटल रेनफॉल क्या होगा, 0.3 इंटू आपका डेल्टा टी जो टाइम का ड्यूरेशन हुआ, तो 0.3 सेंटीमीटर पर आवर इंटू टाइम का ड्यूरेशन आपका 8 माइनस 0, तो आपका टोटल रेनफॉल हुआ है 2.4 सेंटीमीटर इन दिस गिवन टाइम पीरियड। सिमिलरली अगर इस कर्व के बारे में बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 16th आवर से लेकर 24th आवर के बीच में आपका जो रेनफॉल की इंटेंसिटी रही है वो 0.4 रही है। तो अगर आपसे टोटल रेनफॉल पूछा जाए, बताइए कि आप 16 से 24 आवर के बीच में कितनी रेनफॉल हुई, तो आप उसको कैसे बता सकते हैं, 0.4 इंटू डेल्टा टी जो कि होगा 0.4 इंटू 24 माइनस 16, जो कि अगेन सेम कॉमन टाइम इंटरवल होता है, तो आप 3.2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास कर्व, और इसी मास कर्व में इंडिविजुअल डेटा को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं आई, तो dp/dt आपका इंटेंसिटी हो जाएगा। इंटेंसिटी भी सेम टाइम के टर्म्स में आप चाहे तो हाइटोग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम हाइटोग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको टोटल रेनफॉल हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे
हाइड्रोग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आप गिवन इंटेंसिटी से आप मास कर्व या क्यूमुलेटिव रेनफॉल के नाम से आ जाएंगे, और क्यूमुलेटिव रेनफॉल को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ की इंटेंसिटी बता सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमारे पास रेनफॉल कलेक्शन का मेथड इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, जैसे कि आपके पास स्पीडोमीटर होता है, वैसे आपके पास यहाँ पे इंस्टेंटेनियस टाइम आप पीरियड को आप रेनफॉल को मेजर नहीं कर पाते हैं एक्यूरेटली, तो यहाँ पे एक गिवन टाइम पीरियड में एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसी हिसाब को, उसी डेटा को एक्यूरेट एनफ एज्यूम करते हुए हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे हम पूछा जाए टोटल रेनफॉल 0 to Tn में कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, हर एरिया को, हर छोटे छोटे ब्लॉक को 0 to T1 इंटू I1, फिर T1 से T2 के बीच में इंटू I2, ऐसे ऐसे करके सारे इंटरवल को आप टोटल समेशन करेंगे, तो आपके पास टोटल रेनफॉल बिटवीन द टाइम इंटरवल Ti से Tin तक पता चल जाएगा। ठीक है, इसी के बाद अब हम लोग इसी पार्टिकुलर कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा आपके रेनफॉल मास कर्व और रेनफॉल हाइड्रोग्राफ्स का, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा रहे। तो क्वेश्चन में आप पे क्या हुआ, द मास कर्व ऑफ द रेनफॉल इन ए स्टॉर्म ऑफ टोटल ड्यूरेशन 270 मिनट्स इज गिवन बिलो, ड्रॉ द हाइड्रोग्राफ ऑफ द स्टॉर्म एट 30 मिनट इंटरवल टाइम्स। मतलब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी आपने ग्राफ बनाना है, भी जो भी अभी ग्राफ बनाने की बात होगी वहाँ पे आपको जो टाइम स्टेप कंसिडर करना है। इसका मतलब ये जो चीज़ें आपने यहाँ पे 8 आवर्स थी, अब आपको क्वेश्चन, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 30 मिनट का टाइम स्टेप्स लेके आगे का काम करना है। आपके पास ये क्यूमुलेटिव मास कर्व का डेटा आपको प्रोवाइडेड दिया है, आपको क्या करना है, अब आपको हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल के हिसाब से जो डेटा दिया है उसमें आपको पता करना होगा गिवन टाइम इंटरवल में आपको क्या एडिशनल रेनफॉल हुआ। तो अगर इसके कैलकुलेशन के लिए आप चाहें तो कुछ इस हिसाब से टेबल्स बना सकते हैं जिसको आप काम करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक डेटा है टाइम सिंस स्टार्ट इन मिनट, आप कुछ टेबल्स और ऐड कर ले, तो क्यूमुलेटिव रेनफॉल का डेटा भी आपके पास दिया हुआ है। अब बात कर लो आप इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल, और उसके बाद आप बात कर लेते हैं ये जो भी इंक्रीमेंटल, मतलब जो भी आपके पास डेटा दिया गया है वो आपके mm में है, तो इंक्रीमेंट भी जो आप देखेंगे वो आपके mm में होगा, और उसके बाद आप जो इंटेंसिटी निकालेंगे वो आप निकाल सकते हैं mm पर आवर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हर इंटरवल में 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, ऐसे ऐसे हर इंटरवल में आपके पास रेनफॉल में एडिशनल क्या डेटा आया और क्या इंक्रीमेंट हुआ, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो 0 के 30 में आप देख सकते हैं आपके पास जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपके पास शुरू में कोई रेनफॉल का इनिशियल वैल्यू आपकी 0 थी, तो आपको 6 mm का रेनफॉल एक्स्ट्रा हुआ, तो आपका इंक्रीमेंट आपके 6 mm का हुआ। तो ये रेनफॉल कितने देर में हुआ, 30 मिनट में हुआ, ये आपका टाइम मिनट्स में हुआ। तो इंटेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो mm पर आवर, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 0.5 आवर्स, तो ये हो जाता है आपका 12 mm पर आवर। ठीक है, सेकेंड स्टेप 30 to 60 में आप देखें एडिशनल आपका रेनफॉल कितना बढ़ा है, वो बढ़ा है आपका 12 mm। सिमिलरली इंटेंसिटी निकालने की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधे घंटे में 12 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू 24, तो 24 mm पर आवर। सिमिलरली अगर हम 18 to 21 जाएंगे तो आपका रेनफॉल जो एडिशनल हुआ वो कितना हुआ, 15 mm एक्स्ट्रा हुआ आपका, तो आपका जो इंटेंसिटी हुआ आपका यहाँ पे 6। 21 to 36 जाएंगे तो एडिशनल रेनफॉल हुआ आपका 15, इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी 30। 36 to 43 जाएंगे तो आपका एडिशनल रेनफॉल हुआ 7, इंटेंसिटी 14। 43 to 49 जाएंगे तो एडिशनल रेनफॉल आपका 6 mm हुआ इस पार्टिकुलर सिनेरियो में, और आपके पास जो रेनफॉल का इंटेंसिटी हुआ अगेन 6 डिवाइड बाई 0.5, तो यहाँ पे 12। अब 49 to 52 आएंगे तो अगर आपका एडिशनल रेनफॉल 3 mm, इंटेंसिटी कितनी हो गई आपकी
6 mm/आवर, 52 53 जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर या सॉरी 1 mm का एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ। तो इंटेंसिटी आपकी क्या होगी 1 डिवाइड बाई 0.5, तो ऑलमोस्ट 2 mm/आवर। सिमिलरली लास्ट में 53 to 54 जाएंगे तो आपका रेनफॉल कितना होगा एडिशनल 1 mm और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 2। अब इसी डेटा को अगर हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सिस देखेंगे, एक्सिस के लिए सुटेबल यूनिट्स क्या हैं आपके पास और सुटेबल इंटरवल्स क्या हैं वो आपको डिसाइड करने। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा जो भी डेटा कलेक्ट किया वो mm/आवर में किया है, वो क्या होगा इंटेंसिटी का इंटेंसिटी वाई में दिखाएंगे, जो इसको हम लोग दिखा रहे हैं mm/आवर में। और यहाँ पे आपका टाइम इंटरवल है जो कि आपके मिनट्स में है। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270। तो 0 to 30 के बीच में आपका जो रेनफॉल हुआ वो कितना हुआ, अगेन 0 to 30 इंटेंसिटी आपकी 12 थी, अगेन 5, 10, 20, 25, तो आपकी रेनफॉल की इंटेंसिटी 12 हुई। तो ये आपका एक ये ब्लॉक बना। फिर 30 to 36 आपका जो है रेनफॉल की इंटेंसिटी हुई 24, तो ये आपका 24 वाला ब्लॉक बनेगा। अब क्लैरिटी के लिए 12, 24 ऐसे डेटा लिख सकते हैं। फिर 30 to 90 के बीच में 60 to 90 के बीच में आप जो आपका रेनफॉल इंटेंसिटी है वो 6 है mm/आवर है, तो आप उसको यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं 6, ठीक है। इसी हिसाब से आप ग्राफ आगे बनाते जाएंगे और फाइनल जो आपके पास जो ग्राफ जनरेट होगा वो आपके पास कुछ इस टाइप से आएगा, जहाँ पे आप गिवन ग्राफ के हिसाब से एवरेज इंटेंसिटी आप रेनफॉल का फॉर गिवन टाइम इंटरवल आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने देखा उसको रिव्यू करने के लिए आपको बता दे रहे हैं क्या क्या देखा है। रेनफॉल को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट मेथड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रेनफॉल हाइटोग्राफ्स हो गए और रेनफॉल मास कर्व हो गया। मास कर्व में रेनफॉल को टोटल क्यूमुलेटिव रेनफॉल के टर्म्स में दिखा रहे हैं, जो कि एक पॉइंट से गिवन टाइम इंटरवल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो वैसे वैसे रेनफॉल आपका कलेक्ट होते जाएगा, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका रेनफॉल हाइटोग्राफ, जो कि आपके रेनफॉल इंटेंसिटी को बताता है। रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, रेनफॉल इंटेंसिटी होती है आपका चेंज इन टोटल रेनफॉल फॉर गिवन यूनिट ऑफ टाइम। तो जैसे अगर हम किसी रोड पे मूव कर रहे होते हैं तो आपका डिस्टेंस होता है वो टोटल प्रेसिपिटेशन या क्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन के हिसाब से पता चलेगा, और जो आपकी स्पीड होती है वो आपका इंटेंसिटी बताती है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी कलेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, तो एक एवरेज इंटेंसिटी की बात हमेशा हम लोग करते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको T3 और T4 के बीच में आपको रेनफॉल की इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ पे T4 में जो प्रेसिपिटेशन हुआ था और T3 में जो प्रेसिपिटेशन था इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। ये जो डेटा आपके पास आएगा डिवाइडेड बाय ये टाइम पीरियड, आपका जितना टाइम पीरियड हुआ वो आपका T हो गया, वो आपको रेनफॉल की इंटेंसिटी को बताएगा, ठीक है। अगर आपको इस रेनफॉल की इंटेंसिटी से आपको पता करना है कि आपको कितना रेनफॉल हुआ गिवन टाइम पीरियड में, तो उसके लिए भी सेम तरीका है। अगर इंटीग्रेशन के टर्म्स को आप में अगर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 0 to T इंटू इंटेंसिटी और आपका जो टाइम पीरियड हुआ वो। तो आपका टोटल रेनफॉल बताने के लिए क्या होगा, आपको टोटल हाइटोग्राफ का जो एरिया होगा वो आप बता सकते हैं इंडिविजुअल गिवन टर्म्स में, सारे इंक्रीमेंट में आपको क्या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हुआ उनका सम, ठीक है। तो ये जो तरीका हुआ यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका गिवन हाइटोग्राफ को गिवन मास कर्व में कन्वर्ट करेंगे, और मास कर्व का डेटा आपके पास पता है तो आपको हर पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके या फिर एवरेज इंटेंसिटी को उस टर्म्स में आप लोग निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं आपका हाइटोग्राफ क्या जनरेट हुआ। सेम इसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको बताया गया हाइटोग्राफ बनाना, जहाँ पे टाइम स्टेप्स आपको 30 मिनट का होना चाहिए। टोटल रेनफॉल आपको क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, आपने क्या किया हर स्टेप पे आपका एडिशनल रेनफॉल कितना जमा हुआ वो हमने निकाला, और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी निकाली। इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने वही किया I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई चेंज इन P इंटू चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कांस्टेंट है तो हमेशा 0.5 आवर्स हो गया, और जैसे जैसे डेल्टा P की हुई बात वो हम लोग यहाँ पे डेल्टा P निकालते जा रहे हैं, ठीक है। और इन सब डेटा को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया
और ये ग्राफ फाइनली आपका कुछ इस हिसाब से दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करना, यानी आपके पास गिवन रेन के स्टेशन के कुछ डेटा अवेलेबल है, तो आपको उस गिवन एरिया का एवरेज या फिर मीन रेनफॉल कैसे दिखाएंगे। अलग अलग मेथड्स हैं आपका, आइसोहाइड्स के मेथड, थीजन पॉलीगॉन मेथड, इन सब मेथड्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग मीन रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।